दोस्तों, उत्तराखंड में होने वाले हैं 2027 में विधानसभा के चुनाव और उससे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड का ताजा तरीन ओपिनियन पोल। क्या उत्तराखंड में आ रही है कांग्रेस? देखिए देवभूमि उत्तराखंड का ताजा ओपिनियन पोल, 70 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। कुल विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें हैं और उत्तराखंड में लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। और भी छोटे दल हैं जैसे बसपा या और भी दल या निर्दलीय, ये अदर के श्रेणी में रहने वाले हैं या इन्हीं दोनों के साथ गठबंधन में रहने वाले हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, सबसे पहले जिलावार सर्वे की बात करते हैं और हमारा सबसे पहला जिला है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं और इन 9 सीटों में काफी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होते हुए नजर आ सकती है। जी हां, ऊधम सिंह नगर के 9 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है ऊधम सिंह नगर से। अब बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार की। हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों पे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। अदर का यहां से खाता तक नहीं खुलने वाला है और कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की लड़ाई देखने को मिलने वाली है हरिद्वार की 11 सीटों पर। 11 सीटों में से 5 सीट यहां पे कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। हरिद्वार की 11 में से 6 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है। गैर मतलब है कि कांग्रेस 5 सीटें लाके लगभग बराबरी करती हुई नजर आने वाली है हरिद्वार से। अब बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल में विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इस बार 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2 सीटें ला सकती है। तो नैनीताल में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ला रही है, मतलब कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है नैनीताल जिले की इस ओपिनियन पोल के अनुसार। अब बात करें देहरादून की, तो देहरादून में विधानसभा की 10 सीटें हैं। लड़ाई यहाँ पे काफ़ी कांटे की होने वाली है और लड़ाई जो है पारंपरिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होते हुए नजर आ सकती है। 10 में से 6 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी यहाँ से बन सकती है कांग्रेस पार्टी, जबकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने वाली हैं। अब बात करें दोस्तों चंपावत की। विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ से यानी कि चंपावत से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला है। चंपावत की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, या यूं कहें कि पूरे चंपावत को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है इस बार कांग्रेस पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 0 और अदर भी यहाँ पे 0 पे ही रहते हुए नजर आ सकते हैं। पिथौरगढ़ जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पे मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, पिथौरगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो है लेकिन कांग्रेस यहां से कमजोर नहीं है। दोनों ही बराबरी पे यहां पे नजर आने वाले हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें ला सकती है, जबकि अदर का यहां पर 0 पे सवार रहने का ही मूड है। बात करें दोस्तों अल्मोड़ा जिले की। अल्मोड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इस जिले में कांग्रेस की पकड़ हमेशा से मजबूत मानी जाती है। पिछले कुछ चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है और 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है,
इस बार के चुनाव में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अदर के खाते में अल्मोड़ा जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अल्मोड़ा की 6 में से 4 सीटें लाकर कांग्रेस अल्मोड़ा जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बागेश्वर की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं, पर इन 2 सीटों पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस यहां से अपना खाता भी नहीं खोलने वाली है और ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें ही जाने वाली हैं। तो बागेश्वर के 2 के दोनों सीटों को जीत के भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। पौड़ी गढ़वाल पे नजर डालते हैं। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल और यहाँ पे 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है और अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो पौड़ी गढ़वाल के 6 में से 4 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। टिहरी गढ़वाल की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं, पर यहाँ से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है या यूं कहें मुकाबला बराबरी का हो सकता है। टिहरी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी 3 ही सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। दोनों के बीच में मुकाबला लगभग बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। विधानसभा की 2 सीटें हैं रुद्रप्रयाग में और यहां से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है इस बार। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस के लिए, जबकि 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत रही है और रुद्रप्रयाग को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चमोली जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पे मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट रही है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत के इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और काफी अहम जिला है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में इस बार कांग्रेस का परचम काफी तेजी से लहराता हुआ नजर आने वाला है। कुछ नतीजा ऐसा हो सकता है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है उत्तरकाशी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो उत्तरकाशी के 3 में से 2 सीटें जीत के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। तो अब तक कुल आपने 70 सीटों का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा। उत्तराखंड में इस बार माहौल बदलता हुआ नजर आने वाला है। 70 सीटों में से मात्र 2 सीटें यहाँ पे अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, या अदर कोई भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बीएसपी या कोई छोटी पार्टी भी हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने वाली है और 70 सीटों पे बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 38 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय जरूर दें और बताएं कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है या भारतीय जनता पार्टी कोई खेला करने वाली है। आप अपना कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।